X, Y and Z are sharing profits losses in the ratio of 5:3:2 कि जी एक्स वाई जेड पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो क्या है जी 5:3:2 है। तो एक्स वाई जेड का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2, ओल्ड रेशियो है ये। दे डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5 और इनका फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:5 है। With effect from 1st April 2019, they also decided to record the effect of the following accumulated profits, losses, reserve without affecting their book values। यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई ये जो आपके पास प्रॉफिट्स हैं, ये जो आपके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, ये जो लॉसेस हैं या फिर ये रिजर्व्स हैं, इनके लिए आपको एंट्रीज तो करनी है, लेकिन आप इस तरीके से एंट्री करें कि विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज होनी चाहिए। विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज मतलब बुक वैल्यू जितनी बैलेंस शीट में पुराना है उतना ही रहे। तो बेटा अगर जनरल रिजर्व को आप बांट दोगे तो बैलेंस शीट से तो गायब हो जाएगा चीज। तो इसका कहने का मतलब जनरली तो हम यही करते हैं ना कि जनरल रिजर्व मिल जाता है बैलेंस शीट में, हम क्या करते हैं उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये कह रहे जी जनरल रिजर्व को आप कुछ भी करिए लेकिन उसके बुक वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सर बुक वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा तो हमें जनरल रिजर्व को बांटना नहीं है, फिर उसकी जगह क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा। किस रेशियो में, गेनिंग सेक्रीफाइस। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट मतलब प्रॉफिट होना, जब ये भी मिलता है तो हम बांट देते हैं। क्वेश्चन मना कर रहा है कि आपने बुक वैल्यूज पे फर्क नहीं पड़े आपकी एंट्री से, इसका मतलब इसे भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, इसको भी क्या करना है फिर एडजस्ट। ये हमारा लॉस है बेटा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या होता है, लॉस होता है। अब लॉस को भी हम लोग बांट देते हैं जब रेशियो चेंज हो जाए, लेकिन क्वेश्चन ने मना किया। क्वेश्चन ने बोला कि भैया आपने बुक वैल्यूज पे फर्क नहीं पड़े आपकी एंट्री से, तो इसको भी हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। तो बताओ जर्नलिज्म का क्या करना है फिर, एडजस्टमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस का भी क्या करना है, एडजस्टमेंट। और एडवर्टीजमेंट का भी क्या करना है। लेकिन दो तो प्रॉफिट्स हैं, इन दोनों की तो सेम एंट्री होगी एडजस्टमेंट में, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। प्रॉफिट का भी क्या होगा, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। प्रॉफिट में जब भी एडजस्ट करते हैं गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होता है, लेकिन लॉस को जब एडजस्ट करते हैं तब एंट्री क्या होती है, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग होती है, रिवर्स हो जाता है। अब क्वेश्चन क्या है, ये तो हमारे हिसाब से तीन एंट्री बनी। क्वेश्चन कह रहा है जी पास एडजस्टमेंट एंट्री, बस इतना बताया, अब तीन करो या दो करो या एक करो। कई बार क्वेश्चन साफ साफ आपसे चीख चीख करके बताएगा कि सिंगल एंट्री, पास सिंगल एंट्री, ऐसे लिख देगा वो, एक ही एंट्री करनी है। क्या बोलेगा वो, पास सिंगल एंट्री, सिर्फ एक ही एंट्री करनी है आपने। बात समझ रहे हैं। जब उसने बोल दिया आपको एक एंट्री करनी है तब तो एक ही करेंगे, जब कुछ नहीं बोल रहे तो आप तीन कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पे इस ऐसे इशारे करें उसने कि यहाँ पे तो बोला एडजस्टमेंट एंट्री, लेकिन यहाँ पे क्या बोला उसने, सिंगल एंट्री। इसका मतलब आप एक एंट्री करेंगे, तो वो एक एंट्री कैसे होगी, जैसे अभी बेटा आपने यहाँ पे इसकी कितनी एंट्री होनी थी, एक दो तीन चार, लेकिन इसको कैसे में कितने में कर दिया। तो इसका पहले नेट इफेक्ट निकाला, जो प्रॉफिट था प्लस किया, जो लॉस था उसे क्या किया, माइनस। इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन में भी करेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, नेट इफेक्ट। कौन सा क्वेश्चन था बेटा ये, 19। 19 नेट इफेक्ट। बाबू इधर ध्यान दो, सबसे पहले हम निकालेंगे नेट इफेक्ट। और जो जो आपके पास है, जैसे इन्होंने जनरल रिजर्व की बात करी, तो बेटा यहाँ पे लिखिए जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व के लिए अमाउंट जो दिया है वो है 6000, ये आ गया जी प्रॉफिट का अमाउंट। उसके बाद है बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस गिवन है। सर अगर ये क्रेडिट नहीं लिखा रहता तब तभी भी हम क्रेडिट ही मानते, प्रॉफिट ही मानते। जब डेबिट बोलते हैं तब हम लॉस मानते हैं। अच्छा सर, तो ये क्रेडिट बैलेंस कितना है सर, चेक करो तो ज़रा, 24,000। तो बेटा ये 24,000 आपका ये भी हो गया। तो ये दोनों मिला के तो प्रॉफिट है, ये टोटल कितने हो गए, 30। इसके अलावा एक लॉस है बेटा, क्या नाम है इसका, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस।
वो कितना है सर? 12,000। ये आपका लॉस है। तो ये कितना बच जाएगा बेटा? ये आ गया जी 18,000। ये नेट इफेक्ट कितना आया आपका? 18,000। अब इस 18,000 को बताओ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या एडजस्ट करेंगे, किस रेशियो में? तो बाबू गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग तो निकालना पड़ेगा ना। चलिए आइए निकालते हैं गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग। सेक्रीफाइसिंग स्लैश गेनिंग शेयर इज इक्वल टू का ओल्ड शेयर माइनस का न्यू शेयर। अब पार्टनर्स के नाम जो है वो है एक्स वाई जेड और ओल्ड रेशियो 5:3:2 है। एक्स वाई एंड जेड। ओल्ड रेशियो बेटा 5:3:2, बोले तो 5/10, 3/10 एंड 2/10। न्यू रेशियो अगर आप देखेंगे तो न्यू रेशियो में इन्होंने बताया 2:3:5, बेटा 2/10, 2:3:5 है ना, यानी 3/10, और ये आया जी 5/10। एलसीएम बेस इक्वल है तो बेटा एलसीएम यही आएगा 10। 5 में से 2 गए, ये आया 3। इसमें तो कुछ नहीं आ रहा, और इसमें माइनस का 3/10 आ रहा है बच्चा। तो ये तो हो गया जी आपका सेक्रीफाइस, और ये है आपका गेन। अब इसके हिसाब से जर्नल एंट्री करनी है तो इसका एक फॉर्मेट बना लीजिए जर्नल एंट्री का, उसके बाद जर्नल एंट्री सिंगल में कर दीजिएगा। नोट कर लीजिए यहाँ तक। बताइए बेटा किसको डेबिट करेंगे, ये बोलो तो जरा। जेड को, गेन को डेबिट करते हैं तो यहाँ लिखते हैं जेड्स कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, लिख देंगे जी एक्स कैपिटल अकाउंट, और बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। वैल्यू की बात करें अगर, तो यहाँ पे वैल्यू 18,000 था ये, और 3/10 करना है इसका 5,400, और ये भी कितना आया जी 5,400। बताइए सर समझ में आ गई बात यहाँ तक? कोई मुश्किल काम? क्लियर है इतना? ये हो गया ना?